इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कोरोना संकट को लेकर हम देश के बड़े डॉक्टर से बात कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा जुड़ गए हैं। आप पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। सर, स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। डॉक्टर साहब, मैं पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि 4 लाख नए केस आ गए हैं, तो क्या सबको इन्फेक्शन होगा? पंकज, ऐसा तो नहीं है। मैं समझता हूँ जो अब लोगों ने आज, जैसे गुड़गांव में भी लॉकडाउन था तो लोगों ने घर से निकलना कम किया है, मिलना जुलना कम किया है, और जो लोगों ने प्रिकॉशंस, प्रिवेंटिव मेजर्स पिछले 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में लिए हैं, उसका असर हमको जरूर आने वाले सप्ताह में दिखना चाहिए और संक्रमण की गति में कुछ ब्रेक लगना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और लोग चारों तरफ देख भी रहे हैं, न्यूज चैनल्स में भी जो तांडव चल रहा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ आएगी कि इसको रोकना जितना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार की जिम्मेदारी है, उतना ही हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है इसको रोकने में मदद करना सरकार की भी, क्योंकि लोगों के बिना सहयोग के ये संभव नहीं है। जैसे एक मैं इंटरव्यू देख रहा था आज, एंटोनी फॉसी जो है US CDC के, जो इस कोविड के पूरे में उनका बड़ा योगदान रहा है USA में, तो किसी को वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने यही कहा कि अगर एक शॉर्ट टर्म कंट्री वाइड लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता लग रही है, वो अगर शॉर्ट टर्म के लिए हो जाए तो वो कम से कम संक्रमण को रोकने में सहायक होगा। और इस बीच में हम अपने जो सारे रिसोर्सेज हैं एकजुट होके, बिना किसी पे आक्षेप लगाए हुए, राज्य सरकारें और भारत सरकार मिलके एक योजनाबद्ध तरीके से जो भी लोगों को अस्पताल की जरूरत है उनके लिए कुछ ना कुछ करके, चाहे हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बेड लगवाएं ऑक्सीजन वाले, और इसी तरह से राज्य के जो हमारे राजधानियां हैं वहां पे या जिस शहर में भी हमको ऐसी आवश्यकता है, तो जो लोग भी हॉस्पिटल के बाहर जमा हो रहे हैं और उनको बेड नहीं मिल रहा, उन लोगों को वहां ले जाके कम से कम ऑक्सीजन सपोर्ट मिल जाए, तो बहुत सारे लोग केवल ऑक्सीजन से बच जाएंगे। तो एक तो इस तरफ डॉक्टर मिश्रा, अब जो वैक्सीन आई हैं और कई लोगों ने पहली डोज ले ली है, कईयों ने दोनों डोज भी ले ली है, और अब 18+ से भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है आज से शुरू। तो आप ये बताइए कि जो अब तक पुराना इलाज चल रहा था वो भी कारगर है, या वैक्सीन जो अब नया आया है वो अब हर किसी को लगवाना ही होगा? वैक्सीन तो पंकज जी सबको लगवानी ही पड़ेगी, हम सबको लगवानी पड़ेगी। मैंने लगवा ली है, आपको भी लगवानी पड़ेगी। और इसको जो अल्टीमेटली इससे निजात मिलनी है, इससे छुटकारा मिलना है, वो वैक्सीन से ही मिलेगा जी। अब ये USA में भी जिस तरह से चल रहा है वैक्सीनेशन कार्यक्रम, उससे ये और सुदृढ़ हो जाती है ये कि वैक्सीन को अब हमें बहुत ज्यादा गति देनी पड़ेगी जी। और वैक्सीन को गति बिना दिए इस पे हम नहीं इससे निकल पाएंगे। और हमारे 2 फ्रंट पे हमें काम करना है। एक तो जो कैपेसिटी जितनी भी हम बिल्ड कर सकते हैं ऑक्सीजन वाले पेशेंट रोगियों के लिए जी। एक तो वो लॉकडाउन लगाने की अगर आवश्यकता है कंट्री वाइड, जो हमने पिछले अप्रैल में लगाया था, प्रधानमंत्री से मैंने किसी के द्वारा ये सजेशन भेजा भी है और उन्होंने कहा है हम इसको कन्वे करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर अमरीश, जरा यहां मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। पहली डोज किसी ने ले ली है और जिन्होंने पहली डोज ले ली है उनको कितना खतरा है, क्योंकि वो एक साइकिल है, 28 दिन बाद दूसरी डोज लगती है जी। देखिए, ऐसा है कि वो अपना पैरेलल हमको चलाना ही पड़ेगा, उसको तो गति देनी ही पड़ेगी, उसके बिना हम लोग इस पे विजय नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए जो लोग को भी, क्योंकि अभी भी आप देखो पंकज कि ज्यादातर लोगों को संक्रमण नहीं है, तो वो बचा के अपने को और दूरी मेंटेन करके मास्क लगा के जाएं, अपना वैक्सीन लगवाएं। वो तो करना ही करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम इसमें नहीं लगवाएंगे, वो कोई ऑप्शन है। और ये अल्टीमेटली हमको जितनी भी हमारी जनसंख्या है, चाहे वो 130 करोड़ हो, चाहे 135 हो, चाहे जो भी है, हमें करना ही पड़ेगा सबको। और उसमें गति हम समझते हैं जुलाई अगस्त से अगर हमारे पास 10 से 15 करोड़ लोगों को प्रतिमाह लगना शुरू होगी
तो हम 2022 के शुरू तक देख पाएंगे कि इसमें हमको कुछ कामयाबी मिल रही है। बिल्कुल। जी डॉक्टर अमरीश, आपसे मैं जानना चाहूंगा, हमने लगातार देखा रेमडेसिविर, इस इंजेक्शन का नाम, इस दवाई का नाम इतना सुन लिया, इसकी ब्लैक मार्केटिंग इतनी महंगे उस पर मिल रही थी और लोग परेशान थे इसको लेकर। तो क्या सर वो बहुत कारगर है, या फिर प्लाज्मा जो है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो ठीक हुए हैं, नेगेटिव हुए हैं, वो प्लाज्मा अगर डोनेट कर सकते हैं उससे ज्यादा फायदा होगा? मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो चीज़ें इसमें डेफिनेटली काम करती हैं वो है पैरासिटामोल टाइप दवाइयाँ बुखार के लिए या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, दूसरा स्टेरॉइड, तीसरा ऑक्सीजन, और चौथा किसी सेलेक्टेड सिचुएशन में ब्लड थिनर्स। और ये रेमडेसिविर का एक स्थान है ट्रीटमेंट में। ये देखा गया है कि मॉडरेटली सिक जो पेशेंट हैं फर्स्ट 1 वीक के अंदर, और अगर उनका ऑक्सीजन ड्रॉप कर रहा है तो ऐसे में रेमडेसिविर से थोड़ा लाभ हुआ है, उनकी हॉस्पिटल की स्टे कम हुई है। तो रेमडेसिविर सिर्फ हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जानी चाहिए। रेमडेसिविर कोई रामबाण बिल्कुल नहीं है, उससे सिर्फ थोड़ा सा फर्क पड़ता है हॉस्पिटल स्टे में। सर्वाइवल डिफरेंस रेमडेसिविर से कोई नहीं आया है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा क्रेज टाइप का एक हो गया है कुछ पेशेंट्स में, कुछ डॉक्टर्स की वजह से कि रेमडेसिविर एक मिल जाए किसी तरह तो बच जाएंगे। देखिए, सब परेशान जब होते हैं, जब पैनिक में होते हैं तो ये सब होता है, पर रेमडेसिविर कोई भी किसी तरह से इस बीमारी का रामबाण नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। प्लाज्मा थेरेपी पे जितना डेटा आया, आईसीएमआर खुद की स्टडी है जिससे शो किया कि प्लाज्मा थेरेपी कोई बहुत अधिक कारगर नहीं है। मैक्स की एक स्टडी है, उसमें दिखाया है कि कुछ पेशेंट्स में वो हेल्प कर सकती है। तो ये दोनों बहुत, मतलब दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट्स। ये ठीक है, ये भी हेल्प कर सकते हैं, ये डॉक्टर गिवन सिचुएशन में आपको सलाह देंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एकदम इसके लिए कोई बहुत डॉक्टर अमरीश मित्तल और डॉक्टर एमसी मिश्रा, इतना मुश्किल वक्त आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, सैल्यूट हमारा आपको सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भारत में तीसरी वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है, पूरी डिटेल छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।